अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद व्यूवर्स। आज हम छोटी बच्ची की योग फ्रॉक बहुत प्यारी सी बनाने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो ये मैंने एक पीस ले लिया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है वो इक्वल है, यानी तकरीबन 12 इंचज़ है। तो इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसका जो बिल्कुल दरमियान है, यहाँ से हमने 2 इंचज़ पे निशान लगाने हैं, शोल्डर का भी और नेक की डीप का भी। तो ये नेक डीप जो हम लगा रहे हैं वो 2 इंचज़ पे और 2 इंचज़ पे शोल्डर का निशान। तो यहाँ पर अब हम इसे गोलाई में इस तरह से शेप दे देंगे और इस 2 इंच के निशान के बाद हमने 3 इंचज़ पर भी निशान लगाने हैं, यानी हमें ये गोलाई में 3 इंचज़ में चौड़ी पट्टी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह 3 इंचज़ पर मैंने निशान लगा लिए हैं। आगे ये टोटल 5 इंचज़ हो गया है और इनको भी निशानात को हम मिला के इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो सबसे पहले हम अंदर वाले जो निशान हमने 2 इंचज़ पे लगाए थे उसको इसी गोलाई में कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने निशान लगाया था। और अब हमने जो 3 इंचज़ पर अगले निशान लगाए थे उसको भी हम निशानात के ऊपर इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड शेप में इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो फ्रंट हमारा पीस है, यानी फ्रंट साइड पे जो आना है, तो उसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से 2 पीस कटिंग करके रखे हैं, ये आप एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों पीसेस को हमने उल्टा किया और अब हम ये दरमियान वाली साइड पे इसकी सिलाई लगा देंगे। सिर्फ हमने बाहर की साइड ओपन छोड़नी है। अब हम सिलाई लगाने के बाद यहाँ अंदर जो है हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह से कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे, और गोलाई में कट्स लगा लें तो फिर कपड़ा पलटने के बाद बहुत फिनिशिंग आती है। अब हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पर हम कॉर्नर्स जो है वो सीज़र की मदद से यहाँ बना लेंगे। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। तो ये तमाम हम सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये सेट कर लिया है, बाहर से ये ओपन है और अंदर से हमने इसको बंद किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसको साइड पे रख देते हैं और अब हमने फ़्रॉक के लिए जो है ये पीस लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो ये डबल फोल्ड है और एक जो पीस है उसकी जो चौड़ाई है वो 26 इंचज़ है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पर ली है 17 इंचज़। तो इसको हम इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर वाला जो ये देखिए ये 4 फ़ोल्ड नज़र आ रहे हैं आपको, यानी दोनों को डबल फ़ोल्ड किया तो 4 फ़ोल्ड हो गया ये। अब हमने यहाँ पर कंधे का और बाजू का निशान लगाना है, तो ये हमने नीचे की तरफ भी 2.25 इंचज़ पर लगाया है और ऊपर की तरफ भी 2.25 इंचज़ पर लगाया है। और अब हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देकर हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अब ये जो शोल्डर है उस पे हमने 1 इंच डीप कटिंग दरमियान से करनी है। तो यहाँ से हमने आधा इंच 1 इंच पे निशान लगा लिया है और अब इसको आड़ा ही हम शोल्डर के निशान तक इस तरह से ले जाएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए तिरछी कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है। अब ये वाले जो पीसेस हैं इनको हम अलग कर लेंगे और हर पीस के लिए हम मशीन का बखिया बड़ा करके सिलाई लगाएंगे और इस तरह इसमें गैदरिंग डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा के इसको इस तरह से इसमें जो गैदर्स हैं ये बना ली हैं। तो ये आपने इतनी ही बनानी है जितना कि अभी हम निशान लगाएंगे और उस तक हमें जितना भी हमें पीस चाहिए होगा उतनी ही गैदर्स हमने इसके अंदर डाल लेनी है। तो ये हमारे दोनों पीसेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं। अब हम ऊपर का जो हिस्सा है वो ले लेते हैं इस तरह से, ये राउंड शेप वाला, और इसको देखिए बिल्कुल दरमियान इसका इस तरह से मिला के ऊपर से हमने इसको जो है 2 इंचज़ पे निशान लगाने हैं दोनों साइड पे। ये बाजू के निशान है, ये देखिए 2 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगा लिया हमने और 2 इंच पे ही हम दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे। और इन दोनों निशानात पर हम नोचेस भी लगा लेंगे ताकि हमें आसानी हो
फ्रॉक को इसके साथ जोड़ने में। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और इस तरह एक कट हमने लगा दी इसके अंदर। और दरमियान में भी एक जो है वो आप कट लगा लीजिएगा, ताकि आपको इसका क्योंकि जो फ्रंट पीस है उसका दरमियान तो चूँकि ओपन है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बैक साइड का आप लगा लीजिएगा। तो अब इसको इस तरह से आप जो है इसको पिन अप कर लें और नाप लें। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको गैदर्स कितनी इसके अंदर डालनी है, और यहाँ सिलाई लगा लें। ये देखिए मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है, जो निशानात हमने लगाए थे मतलूबा निशानात तक। और अब हम इसके साथ बाजू बना के जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है तकरीबन 6 इंचेस, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 7 इंचेस है। तो दोनों तरफ ही हम 1-1 इंच आड़ी जो है वो कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर से भी और फिर साइड से भी। साइड से मैं यहाँ पर हाफ़ इंच कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है वो इलास्टिक जोड़ के गैदर्स डालने हैं, तो लाजमी मुझे थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा नीचे से चाहिए होगी। लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप इसी तरह की स्मॉल स्लीव बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, आप लॉन्ग भी बना सकते हैं। ये दोनों स्लीव्स जो हैं इनके किनारे पे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके बारीक सा सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों पे मैंने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है। और ये मैंने एक इलास्टिक ली है, ये बाजू के नाप के मुताबिक आप लेके इस तरह से लगा लें, सिलाई कर लें और एक सिरे से दूसरे सिरे पे खींच के आप लगा लें। ये हमारे बाजू हो गए हैं रेडी। ये देखिए इलास्टिक लगने के बाद हमारे जो स्लीव्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे शर्ट के साथ इस तरह से फ्रॉक के साथ जोड़ लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्लीव्स का जो दरमियान है और शोल्डर का जो दरमियान है वहाँ पे इस तरह पिन अप कर लेंगे दोनों साइड पे। पिन अप करने से ये फ़ायदा होता है कि बहुत सफाई के साथ जो है सिलाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हो जाती है। दोनों साइड पे देखिए इस तरह से मैंने ये पिन्स लगा दी हैं, और फिर हम इन्हीं पिन्स को निकालते हुए इस पे मशीन की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स जो हैं वो जुड़ चुकी हैं, और देखिए कुछ इस तरह की शेप आ रही है फ़्रॉक की। तो अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो फ़्रॉक को हम पलट देते हैं और इस तरह से हम यहाँ से एक स्लीव से जो है वो शुरू करेंगे, नीचे तक हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। ये हमने साइड की सिलाई दोनों साइड पर लगा ली है, और अब हमारी फ़्रॉक तकरीबन कंप्लीट है। अब इसका बॉटम रहता है, तो बॉटम पे हमने डबल फोल्ड करके एक ही सिलाई लगानी है नीचे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से, आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ सिलाई ही काफ़ी है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।